Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about lymphatic vessels. सो स्टूडेंट लिम्फ जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड होता है जो बॉडी से वेस्ट जो एक्सेस फ्लूइड होते हैं उनको ड्रेन करने का काम करता है और इन्हीं एक्सेस फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। तो ये लिम्फ कहाँ पर ट्रेवल करता है? ये ट्रेवल करता है स्पेसिफिक से पाथवे में जिसका नाम है लिम्फेटिक वेसल। जिस तरह से ब्लड जो है ब्लड वेसल के अंदर ट्रेवल करता है या बाहर कहीं और नहीं ट्रेवल करता है, इसी तरह से लिम्फ जो है ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर ही केवल ट्रेवल करता है। तो शुरुआत के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था डिफरेंस एक के ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनको साइड के हिसाब से भी कैसे डिफर किया गया है। सो उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ये अलग अलग एक दूसरे से रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक, तो लिम्फेटिक वेसल क्या है? जिनके अंदर लिम्फ ट्रेवल कर रहा है उन्हीं को हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक वेसल। अब ये लिम्फेटिक वेसल आगे जाकर नैरो होती हैं तो क्या बनाती हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी। ये आगे जाकर और ब्रांच हो जाती हैं और ब्रांच हो जाती हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क बनाती हैं और ये फिर आगे एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज का, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, इतना साइड जो मैंने बनाई है। ठीक है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाके किससे जुड़ती हैं? वेनस सिस्टम से। ठीक है, तो ये वेनस सिस्टम से जुड़कर क्या सक करती हैं लिम्फ को, या जो एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं उनको सक करने का काम करती हैं। और जब ये पीछे आकर इनका डायमीटर चौड़ा हो जाता है तो इनको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल आप समझ गए, कुछ नहीं है, जो कंबाइंड फॉर्म होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज की उन्हीं को ही हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक वेसल। ये कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिन वॉल्ड होता है और लिम्फ को ये कैरी करती हैं। लिम्फ वेसल आर लाइंड बाय इंडोथीलियल सेल। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती हैं? इंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। इंडोथीलियल सेल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था डिटेल में। ठीक ठीक है, lymph vessel pushes lymph from lymph capillaries to the lymphatic trunk and ducts। तो एक हिरार्की भी मैंने आपको बताई थी कि जो लिम्फ होता है वो कैसे सक किया जाता है? वेनस सिस्टम से कैपिलरीज के थ्रू, फिर कैपिलरीज आगे जाकर एक बोल्ड सी या ज़्यादा डायमीटर वाली वेसल में कन्वर्ट होती हैं। फिर वेसल से ये कहाँ जाता है? नोड्स के पास, फिर नोड्स से ये जाता है ट्रंक के पास, फिर ट्रंक से ये जाता है डक्ट्स के पास। ठीक है, तो इस तरह से लिम्फ जो है एक स्टेशन से या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है और पूरा का पूरा लिम्फ या एक्सेस फ्लूइड जो होता है ये बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लिम्फेटिक वेसल रिसेंबल स्मॉल वेन्स। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल कैसे रिसेंबल करती हैं? स्मॉल वेन से। ठीक है, सो इसके बारे में और आगे जानेंगे। तो लिम्फेटिक वेसल का नेटवर्क हम यहाँ पर जानते हैं इस डायग्राम के थ्रू। कैसे? ये देखिए, ये जो रेड कलर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपकी आर्टरीज। और नीचे जो ब्लू कलर की है मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या है? आपकी वेन्स। ठीक, ये आगे जाकर एक ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही हैं तो ये क्या है? कैपिलरीज। मगर ये कौन सी कैपिलरीज हैं? ये ब्लड की कैपिलरीज हैं और इन्हीं के ऊपर, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज आगे ये जाकर जो कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बना रही हैं ब्लड कैपिलरीज, इन्हीं के ऊपर एक और नेटवर्क आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है जिनका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो आपको लोकेशन स्पेसिफिक से समझ में आ रही होगी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। जो आर्टरीज वाला कैपिलरी वाला नेटवर्क है उसी के ऊपर जस्ट ये प्रेजेंट होती हैं या आर्टरीज के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है, साथ ही इनका कुछ पार्ट जो होता है ये वेनस वाला जो नेटवर्क है, वेन्स वाला नेटवर्क है, उसके साथ भी अटैच्ड होता है। और जहाँ पर ये एक जंक्शन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लिम्फ नोड। ठीक है, और जिसके थ्रू ये लिम्फ जो है ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल क्या है? थिन वॉल्ड ट्यूबिंग्स होती हैं। ट्यूबिंग का मतलब हॉलो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे लिम्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक है, सो इसकी लोकेशन आप समझ गए होंगे कि लिम्फेटिक वेसल किस तरह से अरेंज होती हैं और कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, किस तरह से आर्टरीज वाले नेटवर्क के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं और वेन्स वाले नेटवर्क के साथ जुड़ी होती हैं, और नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम के थ्रू आप जान गए होंगे। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ट्रंक और डक्ट की।
ठीक है। तो ये लिम्फेटिक ट्रंक का मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है जैसे कि आपकी बॉडी का ट्रंक होता है ना, इसके साथ तमाम सारे लेटरल लिम्स जुड़े हुए हैं, आपका फेस जुड़ा हुआ है, अपर लिम्ब जुड़े हैं, लोअर लिम्ब जुड़े हैं, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सब किसके अंदर फिट हैं? आपके ट्रंक वाले पार्ट में। क्या वो हार्ट हो, क्या वो लंग्स हो, क्या वो आपकी इंटेस्टाइन्स हो, सारी चीज़ें एक ट्रंक के अंदर सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, और यही सारा यहीं से सारी बॉडी का कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में भी एक ट्रंक होता है जहाँ से पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोल होता है। तो लिम्फेटिक ट्रंक और डक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फ्रॉम लिम्फ वेसल द लिम्फ इज डिलीवर्ड टू लार्ज लिम्फेटिक ट्रंक एंड डक्ट। अब लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ कहाँ पर पहुँचता है? लिम्फेटिक ट्रंक और डक्ट में पहुँचता है। डक्ट का मतलब क्या हुआ? कुछ छिद्र टाइप के, ठीक है, या स्टोरेज या रिजर्वायर आप मान सकते हैं, उनको बोलते हैं डक्ट्स। तो ट्रंक्स के बारे में अगर बात करें तो ट्रंक कितने टाइप के होते हैं? मेनली 6 टाइप के। एक्चुअली जो मेन 5 टाइप के ट्रंक होते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बट यहाँ पर 6 टाइप के ट्रंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है? जगलर। ये जगलर कहाँ होता है? आपके नेक वाले रीजन में। कहाँ पर? नेक वाले रीजन में। तो ये कहाँ से लिम्फ को ड्रेन करेगा? ये करेगा आपके सर्वाइकल के रीजन से, या नेक रीजन का जितना भी पार्ट है वहाँ से लिम्फ को ड्रेन करेगा, ठीक है। दूसरा है सब क्लेवियन। तो सब क्लेवियन मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, जैसे मान लीजिए अपर लिम्ब है, ठीक है, तो इसके अंदर एक मेन पाइपलाइन चल रही थी और ट्रंक से होते हुए लोअर लिम्ब तक जा रही थी। तो ये जो मेन ट्यूबिंग थी, इसी ट्यूबिंग को हम बोल रहे थे सबक्लेवियन वेन, ठीक है। तो जो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, या जो बॉडी के या आपके ट्रंक के जो मीडियल पार्ट्स होते हैं उनसे जो लिम्फ को ड्रेन कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं सबक्लेवियन ट्रंक। तीसरा है ब्रोंकोमीडिया स्टिनल, ठीक है। ब्रोंकोमीडिया स्टिनल का मतलब क्या हुआ? ब्रोंको का मतलब क्या हुआ? आपके रेस्पिरेटरी सेंटर की बात हो रही है, तो लंग्स के आसपास से या जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जितने भी पार्ट जुड़े होते हैं, क्या वो आपका ब्रोंकाइज हों या लंग्स के सॉफ्ट टिश्यूज़ हों, तो ट्रैकिया हो, ब्रोंकिया हो, इनसे जितनी भी चीज़ें, इन साइड से जो भी लिम्फ को ड्रेन किया जा रहा है, तो उस ट्रंक का नाम क्या है? ब्रोंकोमीडियास्टिनल, ठीक है। चौथा है आपका इंटरस्टिशनल। इंटरस्टिशनल आप समझते होंगे, जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके बीच से जितना ये लिम्फ को ड्रेन किया जा रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिनल ट्रंक, ठीक है। उसके बाद है लुम्बर। लुम्बर आप समझते होंगे, लुम्बर अगर स्पाइन में देखें तो लुम्बर कहाँ पर आती है? आपके एब्डोमेन वाले रीजन में। एब्डोमेन मतलब जो पेट वाला रीजन रहता है, एब्डोमेन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल रीजन से जो लिम्फ ड्रेन किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? लुम्बर ट्रंक के थ्रू, ठीक है। और लास्ट है आपका इंटरकोस्टल, ठीक। तो इंटरकोस्टल मसल कहाँ होती है? जहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर लंग्स रख के रहते हैं इस तरह से, ठीक। जो रेस्पिरेशन में एक मेन रोल प्ले करता है, एक प्लेट होती है ना डायफ्राम, तो इस चेस्ट वाले रीजन से जितना भी लिम्फ ड्रेन किया जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं इंटरकोस्टल ट्रंक। तो ये 6 मैंने आपको ट्रंक के नाम बताए और उनके साइड भी बता दी और कहाँ पर लोकेटेड होते हैं और कहाँ कहाँ से लिम्फ को ड्रेन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रंक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो डक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 डक्ट्स होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरा है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो थोरेसिक डक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, जितना भी है रिब्स वाला रीजन है, जितना भी आपका थोरेक्स वाला रीजन है, तो यहाँ से जितना लिम्फ ड्रेन किया जा रहा है तो वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? जाके थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। और जितना भी सबक्लेवियन या जगलर या लुम्बर या इंटरकोस्टल के थ्रू जितना भी लिम्फ ड्रेन किया जा रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू, वो कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? जाके राइट लिम्फेटिक डक्ट में, ठीक है। राइट साइड में एक डक्ट होता है, डक्ट का मतलब एक तरह का रिजर्वायर, तो वहाँ पर सारा लिम्फ जाके इकट्ठा होता है। और थोरेक्स वाले रीजन से जहाँ पर ब्रोंकोमीडियास्टिनल प्रेजेंट था, इंटरस्टिनल प्रेजेंट था, ठीक है, तो वहाँ और इंटरकोस्टल प्रेजेंट था, तो वहाँ से जितना लिम्फ ड्रेन किया गया है तो वो कहाँ पर इकट्ठा होगा? जाके थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। तो 2 तरह के डक्ट होते हैं और 6 तरह के ट्रंक होते हैं, ठीक है। सो
आई होप कि आपको ये ट्रंक और डक्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैंने लिम्फेटिक वेसल्स के भी बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, लिम्फेटिक वेसल होती कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ थैंक यू।